क्या हाल है। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं हूं विक्की सिंह। तो नीट पीजी के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि डेडिकेटेड वीडियो डालो, लेकिन एग्जैक्टली ये है कि प्रोसेस ये है कि आपको 16 सेंटर्स पे किसी भी एक सेंटर में जाना होगा। 25 तारीख 25 जो है सितंबर आपका लास्ट डेट है, जहाँ पर किसी भी 16 सेंटर्स पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। अब मेन चीज़ें क्या हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये करियर का सवाल है। पहली बात, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं पीजी में वो कुछ 3 टाइप के हैं। तो पहला टाइप वो बच्चे हैं जो कि पहले ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे जब उन्होंने अपनी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट की थी, या बीएमएस की या बीएचएमएस की या बीडीएस की जर्नी जो थी स्टार्ट की थी। खैर बीडीएस का तो हो चुका है लास्ट पहले ही। तो उनके पास एक प्रीवियस सर्टिफिकेट है, किसी भी एक एग्जैक्ट सेंटर पर वो गए होंगे तो वो सर्टिफिकेट उनके पास है। पहले इतने सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, आज तो 16 हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं। और फिर सेकंड कैटेगरी वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने यूजी तो नॉर्मल किया था, लेकिन टाइम के साथ उन्हें कोई डिसेबिलिटी हुई जो बढ़ती रही, या कोई डिसेबिलिटी उन्हें पहले से ही थी पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस तरह का रिजर्वेशन भी रहता है, तो उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है अब, ताकि वो यूजी में इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वो बच्चे जिन्होंने थर्ड कैटेगरी वो है जिनके पास सर्टिफिकेट तो है पीडब्ल्यूडी का, बट उन्होंने अपने नीट पीजी के फॉर्म में मेंशन ही नहीं किया था कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो जिन्होंने लास्ट वाली गलती की है, जो थर्ड कैटेगरी में बच्चे हैं, उनके लिए तो बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को पीडब्ल्यूडी नहीं बना सकते, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है, आपकी कैटेगरी की एक रैंक बनती है और काउंसलिंग में भी वही डेटा आगे फॉरवर्ड होता है। तो अगर आपने ये गलती कर दी है तो इसका तो अब कोई भी रास्ता बचा नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर ही कोशिश करनी होगी। अब शुरुआती 2 बच्चे, मतलब 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट। पहले जिनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है, तो आप एग्जैक्टली उसी सेंटर को विजिट कर सकते हो जहाँ पर आपने अपने यूजी के टाइम पे विजिट किया था। चाहे वो वीएमसी आए हो, दिल्ली आए होगे, तो आप महाराष्ट्र भी गए होगे शायद, तो जहाँ भी आप गए थे आप उसी सेंटर पर दोबारा जा सकते हो, क्योंकि वो सेंटर भी हैं इस बारी। ऐसा नहीं है वो सेंटर चले गए, वो सेंटर्स भी हैं, साथ में और सेंटर्स जुड़ गए हैं 12। तो आप उस सेंटर आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मेरी जो डिसेबिलिटी है उस टाइम पर ज़्यादा थी, आज कम है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ साथ ठीक हो सकती हैं, क्योंकि टेम्परेरी सर्टिफिकेट भी अलाउड होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स भी अलाउ है, वैलिड रहता है काउंसलिंग के टाइम पे। तो टेम्परेरी के थ्रू भी नीट यूजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ कि आपकी डिसेबिलिटी टाइम के साथ शायद ठीक हो सकती है, दैट इज़ वाई वो 5 ईयर का जो गैप दिया जाता है कि 5 साल बाद दोबारा जांच करानी होती है। तो अगर वो वाला सीन है तो फिर आपको मुझसे जुड़ना ज़रूरी है। क्यों? ताकि मैं आपको ये गाइडेंस दे सकूं कि आपको किस पर्टिकुलर सेंटर पर जाना चाहिए, आपकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ताकि आप अपनी वेरिफिकेशन में पास होने के अच्छे चांसेस ले सकें। अगर आप वेरिफिकेशन में पास नहीं हुए पीडब्ल्यूडी की, तो फिर कोई सेकंड ऑप्शन मिलता नहीं है, एक बार ही मिलता है और दी एंड हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सेम ऑप्शन आपके पास उन दूसरे टाइप के बच्चों के लिए है जो यूजी तो नॉर्मल किया उन्होंने, लेकिन पीजी वो एज ए पीडब्ल्यूडी करना चाहते हैं। तो उनको तो एकदम फ्रेश पार्टिसिपेट करना है, कोई प्रीवियस उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ उनके लिए कि उनको चांस ले नहीं सकते वो। ठीक है। कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, करियर का सवाल है, बहुत टाइम पहले ही यूजी में लग चुके हैं, और उसके बाद पीजी के लिए फिर से 1 साल का चांस मिले, और ये रिजर्वेशन जिसकी उन्हें उम्मीद है ये नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए काउंसलिंग में या शायद एडमिशन में परेशानी हो। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि आप मुझसे जुड़ जाएं। जुड़ने का बहुत आसान सा तरीका है, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, आप मेंबरशिप ले लें, ज्वाइन हो जाएं। आप लाइव सेशन में चाहें या थ्रू मुझे मेल कर सकते हैं, या कहीं भी रैंडम वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट सेंटर सजेस्ट करूंगा, और बेस्ट टू बेस्ट जो हो सकता है आपके लिए, जो हेल्प हो सकती है ताकि आप अपने वेरिफिकेशन में पास सको, वो मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगा।
तो आपसे को सिर्फ क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है चैनल को, मुझे कमेंट करना है, रिप्लाई देना है, या आप मेरे लाइव सेशन में जब भी करते हैं आप जा सकते हो। मैं आपको हेल्प करूँगा बेस्ट टू बेस्ट, ताकि आप अपने वेरिफिकेशन में पास हो सको, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आएँ, अपने सवाल रखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकूँ। बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को पीडब्ल्यूडी सेंटर पर या इन डिसेबिलिटी सेंटर्स पर जाने के बाद फेस करनी पड़ती हैं, चाहे आप यूजी से हैं, चाहे आप नीडी, चाहे आप पीजी से हैं, रिगार्डलेस। और करियर जो है वो 5 मिनट में डिसाइड नहीं किया जा सकता। कुछ सेंटर्स हैं जहाँ ऐसा होता है, तो ये आपका जो फ्यूचर है वो 5 मिनट में डिसाइड ना हो, और ये गलतियाँ जो हो रही हैं, जो बच्चे करते हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। तो इसीलिए आप मुझसे ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। और ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, बाकी बहुत कुछ कहना की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर रह गया है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।